28 की रहती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो आपने पिछले महीने की बिल पेमेंट करी थी, आराम से देख के बोलिए, कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे। मेरे पास पूरा रात भर पड़ा हुआ है। पूरा ये मैं लाइव करूँगा फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे भी, कि कैसे एयरटेल लोगों को बिल्कुल फुल बनाती है। क्योंकि अगर हर किसी के पास तो टाइम नहीं होता कि वो महीने महीने में चेक करके देखते रहे, और इसका फ़ायदा उठाती है एयरटेल। हर 15-20 दिन में अलग अलग बिलिंग होती है। हर महीने बिल पे करो फिर भी अलग रेट। मतलब क्लियरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये पूरे 12 महीने में मैंने पूरे 12 महीने में कितना बिल पे किया है आप एक बार देख लो। आपने अपना नाम क्या बताया? दोलीचंद। हाँ दोलीचंद जी, देखिए आप पूरा मैंने 12 महीने में कितनी बार लेट पेमेंट किया है और टोटल मेरा कितना मैंने डिपॉजिट किया, टोटल बिल कितना मैंने पे किया है। आप एक बार कैलकुलेशन करके बता दीजिए, मुझे तो आता नहीं है सर जी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि नवंबर का जो आपने बिल पे करा वो ऑन टाइम आपने बिल पेमेंट कर दी है। हाँ। जो अगस्त वाले महीने की पेमेंट थी ना सर, राइट, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। उसकी 28 तारीख की वो थी वैलिडिटी, जो कि आपने 5 नवंबर को पेमेंट करी, जिसमें आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगा और वो आपको ये ऐड होके ये नवंबर वाले बिल में आया। कितना लेट पेमेंट चार्ज लगा सर? 100 रुपीज प्लस GST सर। ओके चलो मान लिया मैंने। तो मेरा तो सर मेरा एक सेकेंड मैं मान लेता हूँ, मेरी बात आप सुनो। मेरा 499 का प्लान है। अब GST लगा के मान के चलो कितना होता है सर टोटल? 588 राइट। 588 इंटू 12 कितना होता है सर? मैं ही कैलकुलेशन कर देता हूँ, डोंट वरी। 7056 रुपये। चलो मैंने मान लिया कि मैं हर महीने लेट करता हूँ। ये भी मैं मान लेता हूँ कि मैंने हर महीने लेट पेमेंट किया है। मैंने हर महीने तो लेट नहीं किया है, लेकिन ओके एग्री। तो 100 रुपीज़ और आप लगा दो, ठीक है। 7000 में 100 रुपीज प्लस 18, उस पे भी टैक्स लगता है सर। 100 रुपीज़ में भी 88 और 18 प्लस सर 18% टैक्स लगता है। हाँ ओके चलो 118, यही बोल रहे थे आप? हाँ जी सर। हाँ ठीक है, चलो वो भी कर लिया मैंने 188, ठीक है। अभी 118 आप और कर दो। वैसे तो मैंने हर महीने किया नहीं है लेट, लेकिन फिर भी चलो। तो 1416 रुपीज़ और उधर 7000 रुपीज़ कितना होता है सर? 8400 समथिंग होता है। और आप लोगों ने मेरे से कितना लूटा है? सर आपने दिसंबर 2024 से बिल पेमेंट करनी स्टार्ट करी थी, जो कि आपका प्लान लगा था। 29 जनवरी 2024 से सर आप हमारे साथ हैं। हाँ। मैं इस साल की आपको सारी पेमेंट्स बता देता हूँ। मैं लाइन पे ही रहूँगा, आप सारी डिटेल्स मुझे बताइए, लेकिन काटिएगा नहीं, आपको आपकी कसम दे रहा हूँ मैं। क्योंकि आजकल ये होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जितना टाइम चाहिए सर ले लो, लेकिन मुझे क्लियरिटी चाहिए और कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा सर। हमारे एंड से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं। चलो थैंक यू, ओके ठीक है, आप बताओ, मैं लाइन पे हूँ। सर जो मेरे पास डाटा है वो आपके दिसंबर से डाटा है, जो कि आपने इसमें भी लेट पेमेंट ही करी थी। जो कि आपका अक्टूबर का बिल था वो 28 अक्टूबर को पे होना चाहिए था, बट वो आपकी पेमेंट हुई 7 दिसंबर को, जिसमें भी आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगी। उसके बाद आपका जो दिसंबर का बिल था वो जनवरी 2025 को जनरेट हुआ होगा। दिसंबर को आपको पेमेंट करनी थी 28 को। इसमें भी आपकी बिल जो पेमेंट रिसीव हुई है वो हमारे को रिसीव हुई है 3 जैन को। इसमें भी आपके लेट पेमेंट चार्जेस लगी है। सर जी वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने हर महीने लेट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने हर महीने लेट पेमेंट चार्ज जोड़ दिया है।
सर यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हर महीने में ही आपका ये लेट पेमेंट ही है, जैसे कि कैसे हर महीने सर? फरवरी में कहाँ पे लेट है, मई में कहाँ पे लेट है, सितंबर में भी कहाँ पे लेट है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपने 2-2 महीने के बिल भी एक साथ ही पे कर रखे हैं, जिसका कि 1 महीने का, जिसमें भी आपके वो 2 महीने के ही लेट पेमेंट चार्जेस लगे हुए हैं। पर 10 डेज पे सर वो लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपीज ज्वाइन होते जाते हैं। जब आपने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे जो साइन होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप मुझे भेजो मेरे मेल पे। कहाँ पे ये लिखा हुआ है 10-10 दिन में चार्ज होगा, या फिर ये रूल आप लोग के हिसाब से जब मर्जी तब चेंज हो जाती है? सर जी, आप लोग ज़मींदारी प्रथा नहीं ना चला रहे हो? ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, 10-10 दिन में। और जब कस्टमर लोग को प्रॉब्लम होती है, जब आपका नेट चलता नहीं है, 5-5 दिन 6-6 दिन डिस्कनेक्ट रहता है, वो तो छोड़ो, वो तो बात की बात है। लेकिन 10-10 दिन में इंटरेस्ट बढ़ता है, ये कौन सी बात है सर? ऐसे तो खुलेआम लूट लो ना। हेलो, अरे बोलिए सर, जवाब दीजिए। मुझे जानने का हक है या नहीं? सर जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ। आपको जो आपने यहाँ पे मेल आईडी देखी है, आप उस पे चेक कर सकते हैं। एयरटेल के द्वारा आपको वहाँ पे भी बिल जनरेट होता है। उस बिल में आपको सारी डिटेल्स मेंशन होती है। क्या 10-10 दिन में इंटरेस्ट लगेगा बोल के? हाँ जी सर, इंटरेस्ट नहीं सर, जो भी आपका लेट पेमेंट चार्ज वही हुआ ना, वही इंटरेस्ट ही आप जोड़ रहे हो ना। 10-10 दिन में इंटरेस्ट जोड़ रहे हो, 100 रुपये जोड़ रहे हो 10-10 दिन में। आप अगर ये बिल अगर आपको अच्छे से क्लैरिफाई करना है तो आप एयरटेल थैंक्स ऐप पे भी जाके बिलिंग मैं मैंने अभी ऑलरेडी एयरटेल ऐप खोला हुआ है और मैं वहीं पे देख रहा हूँ कि मैंने बिल पेमेंट करने के बाद भी मुझे लेट चार्जेस लगाया गया है। तो किस बेसिस पे लगाया गया है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब उतना छोड़ो, अभी जब लास्ट महीने, इसी महीने मैंने 2 बार पेमेंट किया है, और फिर भी जो अभी मैंने रिसेंट अभी पेमेंट किया है, आज पेमेंट किया है, उस पर भी मुझे चार्ज लगाया गया है। वो किस बेसिस पे लगाया गया है? इस महीने मेरी कितनी पेमेंट है सर जी? सर इस महीने आपने 2 पेमेंट करी है, 2 पेमेंट की है। हाँ, 20 नवंबर को। तो 5 नवंबर को मैंने पेमेंट की है, तो जो बाकी पिछला जो होगा वो तो सर आपने 1295। हाँ, तो मैंने जो वो करी है वो पिछले महीने का जो भी है वो क्लियर किया। जो भी बिल आया मुझे उसमें वो मैंने क्लियर किया है, सही है ना? सर जैसे कि मैं बता सर प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। सर फर्स्ट लिसन टू मी केयरफुली। मैं जब आप बोल रहे हो तो मैं भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। तो जो मैंने 5 तारीख को मैंने जो सर बिल पे करी है, जो मुझे बिल जनरेट हुआ, मैंने वो पूरा का पूरा पे किया हुआ है, राइट? जो मुझे बिल जनरेट हुई थी वो मैंने पूरी पे की है। फिर से बिल जनरेट हो गया तो वो मैंने पे किया। अभी जब मैंने 5 तारीख को पे किया, जो बिल पूरा जनरेट हुआ था वो फुल पे किया। अभी आप फिर से आज जो पे किया उस पर फिर चार्जेस क्यों लगा है एक्स्ट्रा? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, आपने जो जून का बिल पे करा था वो ऑन टाइम करा, जिसपे आपका कोई टैक्स नहीं लगा। मैटर से ना भटके, इस महीने की जो मैं बात पूछ रहा हूँ वो बताएं प्लीज। हाँ सर, मैं वही चीजें ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आप बोल रहे हैं मेरे को, आपने 2-2 महीने की 2 बारी ही बिल पे करा है, जिसमें से 1 महीने का तो आपको 588 रुपए प्लस वो लगा है, और उसमें से जो 1 महीने का बिल है वो एक्स्ट्रा जो लेट पेमेंट चार्जेस है उसका ज्वाइन होता है, तो अगले दिन में ज्वाइन होके आता है। तो जैसा कि आप मेरे को बता रहे हैं कि मैंने 5 नवंबर को भी बिल पे करा है और 20 नवंबर को भी बिल पे करा है, तो सर ये जो बिल 5 नवंबर को बिल पे करा है वो पिछले 2 महीने का आपने एक साथ पे करा था, जो कि आपका 1295 रुपए का हुआ था, ठीक है सर? उसमें से जो पिछले महीने का कहा था उसमें से आपको लेट पेमेंट चार्जेस नहीं जुड़ी उस बार। क्यों? तो बिल आप लोग जनरेट कर, एक सेकेंड, तो बिल आप लोग जनरेट करते हो, किस लिए जनरेट करते हो?
वो फिर वो एक्स्ट्रा रखने के लिए ताकि कस्टमर को चुतिया बनाया जाए? सर ऐसा कुछ भी नहीं नहीं है। ऐसा ही है ना सर जी। सर आपके सर 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 प्लीज़, आप हाँ जी, एजुकेटेड हाँ जी, पर्सन हो, उस जगह पे जब बात कर रहे हो तो आपको चीज़ों को पहले समझनी है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पहले आप मेरी बात को समझो। जब मैंने 5 तारीख को बिल पे किया, जो मुझे बिल जनरेट हुआ, ऐसा भी नहीं है कि मैंने उसमें से हाफ पेमेंट किया है या फिर कुछ लेस पेमेंट किया, नहीं, जो मुझे बिल जनरेट हुई मैंने वो पूरा का पूरा पे किया है। यस और नो? जो आपको बिल जनरेट हुआ, हाँ, वो बिल जनरेट हुआ वो मैंने पे किया है। अभी आप बोल रहे हो कि कुछ बाकी था, ये बाकी था, तो क्या आपने वो क्या पेंडिंग में रखा हुआ था कि इस पे चार्ज लगाएंगे इंटरेस्ट लेने के लिए, सूदखोरी करने के लिए? बताओ किसकी गलती है ये? इफ आई एज ए कस्टमर, मैं अगर बिल पे कर रहा हूँ, आप तो मुझसे इंटरेस्ट ले रहे हो, चार्जेस ले रहे हो, तो जब बिल वहाँ पे जनरेट हो रहा है, जब मैं बिल पे कर रहा हूँ, तो वहाँ पे तो क्लियर होना चाहिए वहाँ पर। उसके बाद भी फिर आप जोड़ रहे हो एक्स्ट्रा चार्जेस हर महीने, मतलब कि आदमी ना देखे ना चेक करे, तो ऐसे मेरे जैसे हज़ारों लाखों कस्टमर होंगे। अगर उनका अगर ऐसे 100 रुपया भी जा रहा तो बस आप लोग करोड़ों की तो ऐसे ही धांधली कर ले रहे हो एयरटेल वालों। किसकी गलती है ये? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कैसे, कैसा कैसे नहीं है सर जी, ऐसा कैसे नहीं है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर मैं आपको वही चीज क्लैरिफाई कर रहा हूँ। क्या क्लैरिफाई कर रहे हो आप, बताओ मुझे। सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपने 5 नवंबर को बिल पे करी है, वो पिछले 2 महीने का आपने इकट्ठे ही करा था। अगस्त और अक्टूबर का आपने इकट्ठे ही करा है सर। मेरी बिलिंग डेट क्या है? मेरी बिलिंग डेट क्या है? सर आपकी बिलिंग डेट है 28 की। 28 की है ना? मैंने 5 तारीख को पे की है, तो 28 को अगर मेरी बिलिंग हुई तो कितना डेट ग्रेस, कितना टाइम होता है? सर मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ, अगस्त और अक्टूबर का जो आपने बिल पे करा है वो आपने 5 नवंबर को करा है। जैसा कि मैंने आपको बताया ड्यू डेट आपकी 28 है, तो और वो 28 से ऊपर हो गई है, इसकी वजह से आपको लेट पेमेंट चार्जेस निकली है। सर जी मेरा बिलिंग पीरियड 28 को है, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर। अगर मैं 29 को पे करता हूँ तो वो लेट पेमेंट में काउंट होती है, राइट? लेट पेमेंट, हाँ जी सर। तो 28 अगले दिन में जनरेट कलेक्ट होकर आती है सर। तो एक सेकेंड, तो मतलब कि अगर 28 तारीख को बिल जनरेट होती है तो 28 तारीख को ही पे करना है? सर आपका बिल जनरेशन जो डेट है वो 18 नवंबर का है। जो आपका साइकिल है ना सर, हाँ। वो 17 से 16 तक का है। ठीक है सर, मतलब इस महीने की 17 तारीख से अगले महीने 16 तारीख की। तो आपका जो बिल जनरेशन होता है वो 18 तारीख को होता है, और जो ड्यू डेट रहती है वो 28 की रहती है। अच्छा। तो जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, आपने हर महीने 28 तारीख के बाद ही पेमेंट करी है, जिसकी वजह से हर बिल में आपको 100 रुपए एक्सीड होके मिल रहे हैं सर। हाँ तो ठीक है, मैंने वो भी मान लिया, आपने जो कहा चलो मैंने वो भी मान लिया, लेकिन आप बोल रहे हो उसके बाद फिर से 10 दिन के बाद एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। तो जब भाई साहब, जब मैंने 5 तारीख को की, 28 तारीख को मेरा जो ये डेट था उसमें मैंने जब पे किया 18 तारीख वाला, तो उसके बाद उस समय तो जो बिलिंग आई हुई है जब मैंने पे किया वहाँ पे तो ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए ना। किसकी गलती है? सर मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। अरे भाई साहब वही मैं पूछ रहा हूँ, 10-10 दिन में आप लोग एक्स्ट्रा 100 रुपये लगाओगे 500 के बिलिंग पे। ऐसा नहीं है, मैं वही। तो कैसे नहीं है? अभी मैंने 12 महीने में 10,000 के ऊपर बिल पे कर दिया है। कितना आप लोग चार्ज लगाओगे बताओ? 7,000 के बिलिंग पे आप लोग 3,000 रुपये इंटरेस्ट लगा रहे हो। वो भी ऐसा नहीं है कि आदमी 6 महीने में, साल भर में पे करा है। चलो मैंने वो भी माना आपकी बात कि मेरी लेट हुई है, 1 महीने 5-10 दिन लेट हुई है, उससे ज़्यादा नहीं हुई है, किसी महीने 2 महीने की हुई है, वो मैंने पे किया है। तो बाकी का कहाँ गया कैलकुलेशन? बाकी का क्या सिस्टम है? 500 रुपये के बिलिंग में आप लोग 100, 150 रुपये, 200 रुपये अगर लगाओगे चार्जेस, ये कहाँ की ये है? कौन सा रूल है? देख पा रहा हूँ आपने अगस्त और अक्टूबर का कंबाइंड बिल 5 नवंबर को बिल पे करा है, जिसमें से अक्टूबर का आपको सिर्फ 588 रुपये पे करवाया गया था,
और जो कि आपका अगस्त का बिल भी था वो आपने 5 नवंबर को बिल पे करा, जिसमें आपको 100 रुपीज क्यों करवाया गया 588 का? जब आप लोग चार्ज ले रहे हो तो आप लोग वहाँ पे बिल में क्यों जनरेट होके नहीं आया? हाँ वही जी। तो मैं पूछ रहा हूँ ना, क्यों करवाया गया? जब मैं जैसा कि लेट होता है, कैसे हो सकता है सर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे? आप लोग बिल जनरेट करोगे, कस्टमर वही बिल पे करेगा, फिर आप लोग बोलोगे कि आपने पे नहीं किया था, उस महीने का रह गया था, तो ये किसकी गलती है सर जी? तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, जैसे इस महीने की आपकी बिल साइकिल है, तो अगर मेरा जो भी डिडक्शन एक्स्ट्रा जो भी नियम के दायरे इसके ऊपर अगर कटा है, अगर वो मुझे कल तक अगर वापस नहीं आया तो मैं डिस्कनेक्ट भी करूंगा, और मेरे साथ साथ कम से कम मेरे एरिया के 100 सब्सक्राइबर डिस्कनेक्ट होंगे, और मैं इस मामले को लेकर कोर्ट में भी जाऊंगा। थैंक यू, इससे ज़्यादा और मैं बात नहीं करूंगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।